ओके सो आज दोस्तों फ्राइडे का दिन है, ठीक है। और फ्राइडे के दिन के बाद थोड़ा सा आज़ादी मिलता है मेरे को। काफ़ी शाम होते से ही 2 दिन छुट्टियां रहती हैं, तो इन छुट्टियों में ही मैं थोड़ा सा मार्केट ट्रैक कर पाता हूँ, सब चीज़ें ट्रैक कर पाता हूँ, थोड़ा सा अपने को रिफ्लेक्ट करता हूँ कि क्या करना है, ठीक है। तो अभी कुछ दिन से मेरे दिमाग में, हाँ मेरे पास एक किड है, ठीक है। अभी ही इज इन स्टैंडर्ड 2, ठीक है। तो मोस्टली दैट इज द ओनली मतलब कि समहाउ मतलब उसके लिए ही पैसे मुझे रखने हैं, ठीक है। ताकि उसके पास जब वो मतलब कॉलेज जाने का रेडी हो, उस समय आई वांट टू गिव हिम 2 ऑप्शंस, ओके। 1, go to college, okay, for degree and do work, or do you want to go to college to study, to learn something, okay, to learn some skills, and after then do whatever you want, okay, and keep this money which I am giving to you intact, okay। so the second option is कि मैं वो जो पैसा देने वाला हूँ, ठीक है, एक लमसम मनी में बताऊंगा, उसको मैंने कैलकुलेट करा है, ठीक है। तो उतना पैसा दूंगा और वो उसको बस इंटैक्ट रखना है, एंड ही हैज टू लिव लाइफ, एंड ही विल लिव ए करोड़पति लाइफ फ्रॉम डे 1 फॉर एवर। सो फ्रॉम डे 1 itself, when he is going to college, on that day itself he will be crorepati, and he will be crorepati forever in life, okay। He never has to struggle for money, okay। But yes, there will be other things also which I will be teaching as he will grow up, कि how to keep his money intact, why not to touch that money, okay। That money will be just a kind of like insurance, कि whenever you are there, you are always crorepati and you live crorepati life, okay। So let's see carefully guys, okay। That is a super duper plan, I am working on that, okay। So पहला चीज मेरे को बताओ आप कि पहले एकदम नए निवेशकों के लिए ये, ठीक है, कि इज स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग। दुनिया भर के मेरे भी दोस्त बोलते हैं, मेरे इंजीनियरिंग टाइम के, मेरे एमबीए के टाइम के दोस्त बोलते हैं कि मार्केट गैम्बलिंग है। मार्केट गैम्बलिंग केवल एक दिन के लिए दोस्त, 2 दिन के लिए है, 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए है, ठीक है। लेकिन उसके अंडरलाइंग जो कंपनीज है, ठीक है, वो रियल प्रॉफिट कमाती हैं यार, रियल प्रॉफिट। टीसीएस है, रियल प्रॉफिट कमाती है एट द एंड ऑफ द डे। एचडीएफसी बैंक रियल प्रॉफिट कमाता है एंड ऑफ द डे, ओके। आईसीआईसी बैंक रियल प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। हाँ, उसमें से कुछ एक कंपनियां उल्टा पुल्टा होता है, चला जाता है, लेकिन मैं उसके भी बताऊंगा उसको आप डिरिस्क कैसे करना है, ठीक है। तो पहला चीज है कि मार्केट गैम्बलिंग नहीं है, इसको अपने दिमाग में रख लो यार। चाहे तुमको कोई 10 बार बोले ना, सपने में बोले कि गैम्बलिंग है, तुम बोलो नहीं, ठीक है। ये अपने दिमाग में बिठा के रख लो, ठीक है। पूरे वर्ल्ड का इतिहास है यार, 100 सालों का इतिहास है स्टॉक एक्सचेंजेस का। इंडिया का 45 से 50 वर्ष का स्टॉक एक्सचेंज का एक्सपीरियंस है, हिस्ट्री है, ठीक है। तभी भी कोई गैम्बलिंग करता है ना, तुम उसको दूर करो यार, दूर करो एकदम, ठीक है। दैट इज द सिंगल वे टू बिकम पॉजिटिव अबाउट मार्केट, टू अंडरस्टैंड मार्केट। लेकिन पहले दिन से तुम गैम्बलिंग बोलना चालू करोगे ना, तो कुछ नहीं कर पाओगे, आई एम श्योर। अब नेक्स्ट थिंग, अब क्यों गैम्बलिंग नहीं है? डू यू थिंक वर्ल्ड इकोनॉमी विल गो बेटर और वर्स, ओके। दुनिया जो आगे जाके अच्छी होने वाली है कि खराब होने वाली है? हाँ, दुनिया भर से लोगों को पूछोगे ना, तो आधे लोग बोलेंगे नहीं नहीं बहुत प्रॉब्लम आने वाला है, रोग बढ़ेंगे, ये बढ़ेगा, रोबोट्स कब्जा कर लेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कब्जा कर लेगा। ये जितने लोग जो खराब वाले में जो होंगे ना, तो मैक्सिमम लोग उसमें वो होंगे जो कि थोड़ा सा एमबीए के होंगे, इंजीनियरिंग के होंगे, चाहे कोई भी हायर स्टडीज किए होंगे, ठीक है। इकोनॉमी के बारे में बहुत सोचते हैं, विचारते हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि आज से किसी भी 200 बरस 300 बरस पीछे कितना भी जाओगे, और वहां से 50 वर्ष आगे जाओगे, वहां से 50 वर्ष आगे जाओगे, वहां से 50 वर्ष आगे जाओगे, तो हमेशा जो है ना पूरा वर्ल्ड दुनिया में बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? तो आप अपने को देखो, सबकी ये ख्वाहिश होती है, सबकी ख्वाहिश होती है कि मैं अच्छे कपड़े पहनूं, अच्छे घर में रहूं, अच्छी गाड़ी चलाऊं, अच्छा खाना खाऊं, हाँ, कूलर में था तो मैं एसी यूज करूं, एसी एक घर में हो गया तो पूरे घर में मेरे एसी होना चाहिए। आज मेरे पास यदि स्विफ्ट है तो कल मेरे पास एक ब्रेजा होनी चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे मेरे पास मर्सिडीज बेंज होनी चाहिए।
तो यार पूरा जो वर्ल्ड है ना, पूरा जो वर्ल्ड है, आदमी इसी, ये सबसे बड़ा फैक्ट है कि हर आदमी, इवन वॉरेन बफे भी इस बात को वाउच करते हैं कि देखो, वॉरेन बफे कहते हैं कि मैं अपनी लाइफ में 2 वर्ल्ड वार देखे, ठीक है, एक मेजर वियतनाम के साथ वार देखा, लेकिन मैंने ये देखा कि तब भी जो वर्ल्ड है इंप्रूव होता है। एक फैक्ट करके बुक है, ठीक है, ठीक है, उस फैक्ट बुक में आप पढ़ो। आदमी बोलता है ना कि पुराने जमाने बहुत अच्छा था, जैन मुनि के टाइम में बहुत अच्छे लोग थे, पुराने जमाने में बहुत अच्छे। अरे पुराने जमाने में जो लोग अच्छे थे तो बुद्ध किसको बोलते थे कि चोरी नहीं करो, ऑनेस्ट बनो? जैन किसको बोलते थे कि चोरी नहीं करो, ईमान धर्म का अच्छा से बनाओ? चोर होंगे तभी तो बोल रहे थे कि चोरी मत करो। खराब लोग होंगे तभी तो बोल रहे होंगे कि अच्छाई के पाथ पे चलो। तो जब भी वहां से आगे आप देखोगे ना तो वर्ल्ड ज्यादा सुधरता दिखता है। पहले क्या होता था, छोटी छोटी मीजल्स, सिंपल मलेरिया, सिंपल जैंडिस, इसके चलते दुनिया भर के लोग मर जाते थे। कोई ऐसी फैमिली नहीं थी, कोई ऐसे पेरेंट नहीं रहता था जिसका 1 या 2 बच्चा मरा ना हो। आज के डेट में लोग इतना कॉन्फिडेंस से 1 बच्चा पैदा करते हैं और उसी पे टिक जाते हैं यार, ओनली बिकॉज ऑफ दैट कॉन्फिडेंस कि वर्ल्ड इज गेटिंग बेटर एंड बेटर। ठीक है, तो ये आपका हमेशा ये भी दिमाग में, दूसरा चीज दिमाग में रख लो कि वर्ल्ड हर दिन आगे बेटर बेटर होगा, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ अच्छा चाहिए। ठीक है, और उसको बनाने के लिए कंपनियां बनेंगी, और वही कंपनियां आके स्टॉक मार्केट में रहेंगी और उसे में म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो एकदम दिमाग से निकाल दो कि दुनिया खराब होने वाली है, कल भसने वाली, मेरे को पता नहीं है। ठीक है, कल खराब दिखे, अब हो सकता है कल स्टॉक मार्केट गिरे, या फिर अभी 15,000 की निफ्टी है 10,000 किया जाए। आ गया था कोरोना में अच्छा खासा 12,000 से हम लोग 13,000 से हम लोग 7,500 आ गए थे, लेकिन अभी क्या हुआ, हार्डली 9 महीने लगे पूरा को पूरा 15,000 आने में। ठीक है, सेकेंड, थर्ड, यू कैन नॉट लूज मनी इन स्टॉक मार्केट इन लॉन्ग टर्म। यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हो तो कभी आप पैसे लूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, कभी कोई चांस ही नहीं है, कोई चांस नहीं है। मेरे को कहीं से कहीं 20 साल का डिफरेंस देखा हो निफ्टी में, कहीं से कहीं, किसी भी ईयर से किसी भी ईयर। एक मैंने दूसरा वीडियो बनाया था, उसमें निफ्टी में सबसे जो खराब 20 साल का जो इंटरवल है दैट इज फ्रॉम 2000 टू 2020। ठीक है, तो 2000 में क्या था कि एकदम मार्केट एकदम डीजे वो आने वाला था, Y2 इकोनॉमी। ओके, उस समय डिजिटल सारी कंपनियां भस रही थी, तो उस समय एकदम हाईएस्ट ऑफ द मार्केट पीक से 2020 की एकदम डर्थ वाली जो थी, तभी भी 11.5% का वो आता है, CAGR आता है। तो आप लंबे टर्म में आप कभी भी पैसा लूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप चाहे तो मैं गारंटी लिख के दे दूं कि आप अगर 20 साल 30 साल 40 साल के लिए बैठते हो मार्केट में तो कोई चांस नहीं है कि आप पैसे लूज करो। ठीक है, कल निकालो, 1 महीने बाद निकालो, 2 साल बाद निकालो, तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन अगर आप लंबे टाइम के लिए रहते हो, ठीक है, मिनिमम 10 20 15 30 बरस के लिए रहते हो, तो आप कभी पैसा लूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, गारंटी लिख लो, लिख के टांग लो कहीं आप। ठीक है, अब ना हुआ था कि व्हिच फंड्स यू नीड टू बाय। ठीक है, ये बड़ी अजीब है। ठीक है, अब देखो मैं 2 फंड बोलता हूं, अब कुछ मत करो, कुछ भी मत करो, कुछ भी जिसको बोलते हैं, कोई नॉलेज नहीं, कोई कुछ भी चीज को आप पढ़ो नहीं, लिखो नहीं, कुछ नहीं करो, आप 2 फंड में पैसे डालो। ठीक है, वो कौन कौन है, एक HDFC इंडेक्स और इंडेक्स फंड, कोई भी इंडेक्स फंड ले सकते हो, HDFC ऐसे किसी का भी, और से फॉर एग्जांपल तो निफ्टी 50 और दूसरा निफ्टी नेक्स्ट 50। ठीक है, कैन आई बिकम करोड़पति, मैं आगे बताता हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं कौन, 2 फंड, ओनली 2 फंड, ओनली 2 फंड। क्यों 2 ही फंड से काम हो जाएगा, क्यों नहीं एक्सरसाइज से फलाना ठिकाना हम खोजें, कुछ नहीं, किसी भी चीज को खोजने की जरूरत है ही नहीं, वो किक के लिए होता है। कोई बोलता है कि मेरे को इसमें फंड में डालोगे तो देखो ये 20% दिया, वो 25% दिया, लेकिन लॉन्गर टर्म में देखकर जाओगे तो आपको 14-15% ऐसे ही CAGR मिलता है, बहुत लंबे टर्म में, बहुत लंबे टर्म में जाओगे तो। ठीक है, तो आपको ये 14-15% 16% यही आपको मान के चलना है मैक्सिमम, इससे नीचे हो सकता है, इससे ऊपर बहुत ज्यादा नहीं जा सकता है। ठीक है, हाँ किसी किसी ईयर में ऊपर चला जाता है, कम आ जाता है, लेकिन एवरेज होगा जो CAGR जिसको बोलते हैं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ, वो आपको मिलेगा करीब 14 से 15%, ये मान के आप चलो। और ये दो फंड अलेन, क्यों ये दो फंड, इंडिया में यदि सबसे बड़ी जो कंपनियां हैं, ठीक है,
टॉप इंडिया की टॉप 100 कंपनीज केवल इसी दो फंड में आ जाती हैं। अब आगे चल के क्या होगा, ये सब कंपनियां मोनोपोली वाली हैं यार। जैसे टेक एग्जांपल आईसीआईसीआई लोम्बार्ड नियर अबाउट मोनोपोली रहेगी अपना जनरल इंश्योरेंस में, राइट। एचडीएफसी बैंक लगभग मोनोपोली है। हाँ, एशियन पेंट्स पेंट में मोनोपोली, पीडीलाइट, फेविकोल टाइप के ऐसे प्रोडक्ट में मोनोपोली। तो ये सब कंपनियां एकदम मोनोपोली रहेंगी, किसी की हिम्मत नहीं है उसमें घुस जाने की, ठीक है, किसी की भी। तो ऐसी ही कंपनियां आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी 50 में मिलती हैं, ठीक है। तो आप ये कभी नहीं सोचो कि हमको एक कोई ऐसा स्मॉल फंड खोज लूं, कोई भी स्मॉल फंड को उठा के देख लो, कोई भी दिखा दो जो कि मेरे को CAGR 15, 16, 17% से ज्यादा दिया हो लॉन्गर टर्म में, कोई नहीं देता है, कोई नहीं। कभी दिखता है कि 60, लोग बोलते हैं कि टाइमिंग राइट। हाँ, लोग बोलते हैं कि टाइम करो यार, जब मार्केट गिरता है तब डालो। मार्केट गिरा तो था कोरोना में, कितना आया था 7,500। जब 7,500 आया ना, तो सारे के सारे रिटेलर जो आपको समझाते रहते हैं लोग कि टाइमिंग करो, मार्च के बाद से डेटा उठा के देखो, लोग मार्च में रिडीम कर रहे थे, अप्रैल में किए, जून में किए, मई में किए, जून में किए, जुलाई में किए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फेब्रुवरी तक लोगों ने रिडीम करा है। फरवरी तक हर जो म्यूचुअल फंड है, जो टोटल इक्विटी फ्लो है, इट हैज गॉन डाउन, ठीक है। ये सब बकवास वाली बात है कि टाइम करो। आप किसी भी दिन चालू करो, जिस दिन 9:15 बजता है पैसे डाल दो आप, ठीक है। एकदम टाइमिंग आपको सोचना नहीं है, आपको बस ये सोचना है कि कितना टाइम रुकने वाले हो, बस उतने ही पैसे बनाने वाले हैं, ठीक है। अब ये डू यू थिंक वर्ल्ड इकोनॉमी विल गो बेटर वर्स, अभी मैं बात कर रहा था, इसको अच्छा ही होना है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट जो मैं अपने किड के लिए जो मैंने सोच रखा है, ठीक है, जब वो कॉलेज जा रहा होगा तो उसको मैं 1 करोड़ रुपया, ठीक है, 1 करोड़ रुपीज मेरे पास उसके लिए मैं एलोकेट करूंगा, ठीक है। ओनली टू कीप दिस मनी, यू नेवर यूज दिस। जब तुमको थोड़ा बहुत जरूरत है यूज कर लो, निकाल लो, ठीक है, बट डोंट उसको कभी वो नहीं करना है। यू फाइंड सम वेज टू वट एवर यू आर ट्राइंग टू, जो भी तुमको एंजॉय करने का लगता है तरीका, उसको तुम एंजॉय कर लो, ठीक है। वो ही काम करो जिसमें तुमको एंजॉयमेंट आए, कम काम करो, ये 9 to 5 तो पक्का ही नहीं करो। कोई ऐसा काम करो जिसमें तुमको बहुत मन लगे, ठीक है, बहुत मन लगे, वही तुम काम करो, एंड लेट दिस मनी ग्रो फॉर एवर, ठीक है। तो जिस दिन तुम कॉलेज में जाओगे, मैं ही इसको, मेरे दिमाग में ही है कि जिस दिन बच्चा मेरे कॉलेज में जाने के लिए उसको बोलूंगा देखो तुम्हारा मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। तो यू डू 2 थिंग्स, आइदर गो इन स्टडी एंड थिंक ऑफ हैविंग ए जॉब एंड लिव इन टू सिटी और व्हाटएवर, हाँ, जो तुमको करना है करो, तुम कर सकते हो। लेकिन एट द सेम टाइम मैं तुमको बोल रहा हूं कि तुम ऐसा पढ़ाई करो, ऐसा स्किल सेट गेन करो जिससे यू जस्ट एंजॉय दैट स्किल सेट, ठीक है। यू डोंट बॉदर अबाउट द मनी, जस्ट स्क्वायर उसको, स्किल सेट को जो भी थोड़ा बहुत आए उसे एंजॉय करो, आराम से एकदम बिंदास सिंपल लाइफ जियो, ठीक है। और उसके बाद ये 1 करोड़ मैं तुम्हारे अकाउंट में उसे जमा कर दूंगा, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 14 ईयर से और 40 ईयर्स तक, मतलब ही विल बी एट अराउंड से 20 के एज में ही इज रेडी टू गो टू, 17-18 के एज में ही इज एबल टू गो टू कॉलेज से 18 ईयर्स, ठीक है। तो 40 ईयर्स तक तुम इस पैसे को ऐसे ही रहने देना, ठीक है। वो कितना हो जाएगा तो ये करीब हो जाता है आपको मतलब 188 करोड़। यदि 1 करोड़ रुपया 14% के हिसाब से 40 ईयर्स तक चलता है, 40 ईयर्स तक जमा रहता है, तो 188 करोड़ आता है, 188 करोड़ 40 ईयर्स में, ठीक है। अब हम माने कि इसमें से कुछ कुछ निकाला कभी कभी, तभी भी ही विल बी हैविंग 100 करोड़ यार, 100 करोड़। हमने 88 करोड़ वाइप्ड आउट कर दिए, ठीक है, बिकॉज ऑफ लो इंटरेस्ट रेट और कभी कुछ उसमें से निकल गया, स्टिल यू विल बी हैविंग 100 करोड़, so whole life will be having 100 crore rupees. Okay, this is my ultimate plan of my investment life. ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आज ये काफी ही थोड़ा सा बर्निंग टॉपिक है, या सो थैंक्स वेरी मच, कीप लाफिंग, कीप इंजॉइंग, हैव ए हैप्पी वीकेंड, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करना नहीं किया तो सब्सक्राइब करो टू गेट गुड